भैया आपका क्या नाम है? हर्षद भाई। हर्षद भाई। हर्षद भाई। जगदीश। जगदीश, कितना मछुआरा है यहाँ पे? ये आप गिनो ना तो 5-6 हजार बोटे हैं पूरे गिर सोमनाथ में। अच्छा। मछुआर तो आप एक बोट में कम से कम 7 जन गिन लो, 7-8 जन आराम से 20,000 आदमी। ज्यादा 20-30 हजार आदमी। 20-30 हजार आदमी। हाँ। क्या हो आप नाव साफ कर रहे हो? लेकिन तो पानी में जाके वैसे भी धुल जाएगा। नहीं, साफ तो करना पड़ेगा ना भैया। अच्छा, किससे साफ करते हो? जूने से? हाँ। अच्छा। सॉलिड लोहे से बना हुआ पंखा होता है। एसएस हैं? एसएस। हाँ। स्टेनलेस स्टील। ये सोमनाथ का वेरावल बिलिया बंदर है। यहाँ पर भाई बता रहे हैं कि लगभग 5,000 नाव है, 20,000 से ज़्यादा मछुआरे हैं, जगह जगह से आते हैं। कोई मद्रास से आता है, कोई वेस्ट से आता है, और यहाँ पे आके ये लोग मच्छी पालन का काम करते हैं पूरा। शार्क तो नहीं है ये? शार्क, छोटी शार्क। कैसे पता चलता है कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है? इसका पूरा पुला से ये ब्लैक हो जाता है और ये से होती है ना, ओरिजिनल होती है। इसका दाम बढ़िया होता है। दाम का बढ़िया होता है। तो डुप्लीकेट भी मछली तो मछली ही है यार। मछली भाव के हिसाब से फेयर होता है और कुछ नहीं। इसको छोटा डॉन बोलते हैं? ब्लैक डॉन। ब्लैक डॉन। और ये लाल डॉन? रेड डोला। चलो सर भाई, आपका कौन सा बोट है इसमें? ये वाला? अरे भाई, और ये किसका, इसको क्या कहते हैं? ये एंकर ना, हिंदी में लंगर के, गुजराती में तो कुछ कहते होंगे। लंगर ही बोलते हैं ना। चलो यार, एक आध इस पर चढ़ के देखते हैं कैसा होता है अंदर से एक शेप। भाई साहब, हम लोग ना दिल्ली से आए, तो हम लोग ना यहाँ पर समझना चाह रहे थे कि अपना कैसे बोट चलता है, समस्या क्या होती है अपनी। अरे खलासी तो गाना भी है ना? खलासी है, ऐसा ही बोलना है। अच्छा, आप चलाते हो? बोट चलाते हैं भाई साहब? तो ये बोट के पायलट हैं, है ना? पायलट नहीं है, खलासी है। खलासी? हाँ। आप भाई साहब? मैं भाई बोट का मालिक हूँ। आप बोट का? ये आपका बेटा है? अरे मेरा बेटा। एक सेकंड रुकना। नाक जो है इनकी, इनसे मिलते हैं। पूरी नाक मिलती है ऐसे करके। अगर आप बताते भी ना तो 2 मिनट के लिए ऐसे दिखता रहता मैं कि कोई रिलेशन तो नहीं है। एक के बाद एक बोट कनेक्टेड रहती है। ये है, फिर उससे उसमें जा दो। हाँ, अंदर जाने का? अंदर आना। अरे आ रहे भाई, पकड़ो उसको। गुस्सा कर रहा है, कह रहा है अंदर आना। पकड़ो, वापस आप आएगा ना साथ। अरे यार, तुम लोग किस लिए हो फिर? Welcome to the Sunday Bharat series. 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, वैसे तो इस बंदरगाह में लगभग 5,000 नाव हैं, 20,000 करीब लोग हैं, बट हमारे देश में जो फिशरीज़ का मार्केट है और जो ये उद्योग है, ये बहुत बड़ा है। इससे बहुत सारे लोगों की जीवनी जुड़ी है। हमारे इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस वीडियो को समझने के पहले समझना ज़रूरी है कि फिशरीज़ जो इंडस्ट्री है वो एग्जैक्टली है कितनी बड़ी और हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल, अ टाइटल स्पॉन्सर राव IAS गॉट अस कवर्ड। समझो। Presently, India is the third largest producer of fish in the world, accounting for 8% of the global fish production. The contribution of fisheries sector to India's GDP has increased from 0.4% in 1951 to 1% presently. The share of inland fisheries is around 75% and that of marine fisheries is around 25%. So what is the significance of fisheries sector? Number one, fisheries sector can help us address the problem of hidden hunger and malnutrition. Secondly, fisheries sector provide employment opportunities to 16 million fishermen. Hence, development of fisheries sector can help us promote inclusive growth and development. Accordingly, Government of India has launched Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to reap the benefits of the fisheries sector. But it is being said that the fisheries sector faces a number of problems and challenges. Some of these include overexploitation of marine fisheries, poor infrastructure leading to higher post-harvest losses, poor technology adoption by the farmers, lack of access to mechanized boat,
poor fishing nets, etc. So we need to address some of these problems and challenges to reap the benefits of the blue revolution. ये अपना जो पीछे बोट है, हाँ, ये एक मीडियम साइज बोट है, छोटा बोट है, कैसा है? मीडियम है ये। मीडियम है ये ना? मीडियम है। कितना तेल खाती है एक बार में? 4000 डीजल तो कम से कम लेके जाएगा ही। 4000 लीटर। 4000 लीटर। हाँ, 1-2 महीना रहता है अपन। अच्छा, अरे भाई। 20 दिन करके आते हैं, 30 दिन भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी 25 दिन हो जाता है। जो माल ज्यादा आ जाता है तो जल्दी आ जाता है, माल कम आता है तो टिप लंबा जाता है। 4 लाख रुपए का डीजल एक बार में जाता है। और मच्छी कितना मिल जाएगा, कोई अंदाजा भी होता है? अंदाजा कोई नहीं होता है, उसका खर्चा निकल जाए तो भी दिक्कत नहीं। आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? 10-12 साल। 10-12 साल से। आपने देखा है कि क्या मच्छी जितनी है समुद्र में, कमी है उसमें उतनी है? 30-40 साल पहले है ना, बहुत ज़्यादा मच्छी तो था, अभी इतना नहीं मिलता है। पहले क्या था, 10 बोट थी, बराबर है, माल 1 टन था। अभी माल इतना ही है लेकिन बोटों ज़्यादा होगी। देखो वेरेंटेज ही ज़्यादा है, डीजल का भाव ज़्यादा है। डीजल का भाव कम होगा तो हमको भी परवरेगा, तो वो कोई रिस्क ले सकता है। तो माल आएगा ना आए, हम जाते हैं। वो होता ही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना इसमें फिश का, इसलिए। क्यों? ये सब बोट जाती है फिशिंग करने के लिए, और सब छोटी छोटी मछलियाँ भी पकड़ के आ जाती है। छोटे बच्चे पकड़ के आ जाएंगे तो बच्चे में से वो बड़ी मछली नहीं होगी तो उसमें से उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर कैसे फिश आएगी? तो इज दिस लाइक ओवर फिशिंग? ये बोल रहे हो आप? यस यस। वो लाइट वाला है ना, हाँ। ये सब मच्छी ले जा रहा है। वो बैंड है इसीलिए यहाँ पे एरिया में आके ले जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपके एरिया में कैसे आ रहा है वो? बंद है तो भी आ सकता है। फरियाद जितनी भी करता है पर कोई देखता नहीं है कोई। लाइट फिशिंग यहाँ पे नहीं है, गुजरात के एरिया में सब बैंडी है। दूसरे लोग का महाराष्ट्र का वो सब वहाँ का ना, कोचिन का सब होता है ना, वो लोग यहाँ पे आके ले जाता है। 50 अपनी छोटी वाली बोट है, तो लाइट फिशिंग का कितना बोट है? 4-5 बोट होगा। 4-5 होगा, है ना? एक बोट वो 20 बोट का खाना खा रहा है। खाना खा रहा है। आप लोगों ने फिर ऐसा कुछ किया हो ना? आपकी तो यूनियन भी तो होगी कोई? पहले किया था, यूनियन ने केस जीत गया था, लेकिन उसने फिर हाई कोर्ट में केस डाला तो बाद में वो केस जीत गया। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आप करो। नहीं, वो आप करो, कोई भी कर सकता है। लाइट वाला में माल तो कोई भी माल सकता है, ऐसा बोला। अच्छा। इसलिए फिर से लाइट चालू हो गया, पहले बंद भी हो गया था। कितना नुकसान होता है इसकी वजह से अपन को? इसके से बहुत नुकसान, करोड़ों का नुकसान मच्छी मार को होता है। जो 8 महीने की सीजन है वो 3 महीने माल खत्म हो जाता है। वो आपका करने का, आप भी लाइट कर सकते हैं। आप भी लगाओ, आप भी अपना एडवांसमेंट करो, आप भी बड़ी बोट खरीदो। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसमें 2-2, 3-3 करोड़ हो जाता है लाइट में। लेकिन जो बड़ा आदमी है वो कर सकता है, वो सब धारा सभ्य है वही करते हैं। ये वाली जो बोट जाती है कितने किलोमीटर आगे तक जाती है समुद्र में? बॉम्बे गोवा तक चले जाते हैं। बॉम्बे गोवा तक चले जाते हो? चले जाते हैं। नाइट दिन सब चालू, यहाँ से निकलेगा 3 दिन जाने का, 3 दिन आने का, 6 दिन तो हो गया। दूसरे दिन को फिशिंग करना पड़ता है, जो मिलेगा तो ठीक है, बाकी वापस आना पड़ेगा। ये रिस्की काम है फिर अपना। रिस्की तो घर से निकला वापस आएगा तो घर का गया। घर परिवार से ऊपर से 20-20, 25-25 दिन दूर रहना, यानी ये क्या भाई साहब का क्या नाम? ये हमारा खलासी है। खलासी क्या हिंदी में क्या? मामा, बेटा, भतीजा, भाई ना? चलाने वाला ही। अरे खलासी तो गाना भी है ना? हाँ, खलासी है, ऐसा ही बोल रहा है। खलासी है। आदमी लोग को आप चलाते हो? बोट चलाते हैं भाई साहब? तो ये बोट के पायलट हैं, है ना? जो एक नॉर्मल आदमी यहाँ पे काम कर रहा है बोट पे, जो जाता है, जो मजदूर है, कितना कमा लेता है? 5 लोग होता है, उसका 20-20 हज़ार होता है महीने का। हाँ, महीने का। और जो मच्छी एडजस्ट करने जाता है ना कोल्ड रूम में, उसका ज़्यादा होता है, उसका 25 होता है। टंडल का होता है 40-50 हज़ार। एक महीने में 4 लाख का डीजल जा रहा है। 7 आदमी है, जिसमें तुम मान लो कि अगर 20,000 रुपये भी तनख्वाह है किसी की, तो 1,40 वो हो गया, है ना? लगभग 5-5.5 का इन्वेस्टमेंट कैसे भी करके रहता है। अंदर जाने का? अंदर आना। अरे आ रहे भाई, पकड़ो उसको। गुस्सा कर रहा है, कह रहा है अंदर आना। आराम से वापस आप आएगा ना साथ। अरे यार तुम लोग किस लिए हो फिर? ओ भाई लाओ जरा। ला मैं जाता हूँ। तो ये एक बोट के अंदर आए हैं अभी हम, हैं? ये मच्छी पकड़ने वाली बोट है ये आपकी। इट्स नॉट योर नॉर्मल क्रूज शिप। यहाँ पे मच्छी रखते हैं। अच्छा, ये तो 1 महीने में रहते हैं उधर पे, तो मच्छी आप रखते हैं, खराब नहीं हो जाता? बर्फ भी रखनी पड़ती होगी। बर्फ तो 20-25 दिन का आएगा। मच्छी कितना आ जाता है एक पूरा इसमें? कितना किलो? एक खाने में 1 टन। एक खाने में 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 7 टन, मतलब
10-12 टन मच्छी। हाँ कितना कमा लेते भाई? ये लाइट तो मालूम नहीं, 3 महीने चलेगा 4 महीने चलेगा तो उसमें ऑर्डर आ जाएगा। उसमें 18,000 महीने का? महीने का नहीं, महीने का तो होगी 16 ही है। 16,000 महीने का। बच्चा कहाँ रहता है भाई आपका? इधर ही देते हैं। इधर ही रहते हैं। कितने बच्चे आपके? ये 2 है, एक 4 कलर का और 4 महीने का। सीजन 8-9 महीने चलता है? वो पता नहीं है, अभी तो नहीं चलेगा उनका माल, अभी नहीं तो कुछ नहीं, इतना खास नहीं है ना मच्छी। 5 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा। 5 महीना, और फिर बाकी 5 महीना काम नहीं है कोई? नहीं। अच्छा, बाकी तो मतलब आपका जो आप महीने का 15 कमा रहे हो सीजन में, उतना उससे साल भर काटने हैं अपने, अपना गुजारा हो जाता है उतने में। क्या करेगा क्या करेगा इसमें? 5-6 कभी 7 महीने भी, एक साल में 7 महीना पूरा 8 महीने ऐसा हो जाता है। ये साल किधर कितना आएगा पता ही नहीं है। अभी तो बंद है 15 दिन तक, 20 दिन तक कभी तो बंद है। हाँ। और फिर वही ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार पूरा एक महीना, और हम लोग का तो क्या होता है कि हम लोग ऐसे याद आती है तो हम लोग ऐसे फोन चला के ना इंटरनेट वगैरह देख लेते हैं। कुछ नहीं आएगा उधर, टावर कुछ नहीं आता। वो तूफान भी आएगा ना, पता नहीं चलेगा घर वालों को। वो इस धंधे में तो बहुत जान जाएगी, रिस्क रहता है। रिस्क बहुत खतरनाक। हाँ सही है। तो पहली सीजन में जब जास्ती तूफान आएगा, बारिश होएगा, तब बहुत डर लगता है। जब खाने का टाइम मिलता है ना, तो वो वावड़ा मुझे में ऐसे बहुत पूरा हिलता है पूरा, है ना? खाना भी नहीं जाएगा पेट में। क्या खाते हो वहाँ पे? तो मच्छी ही खाते हैं ना, मच्छी बना के वहाँ खाते हो ना? मच्छी पूरा 5-6 महीना जितना मच्छी, क्योंकि हम सब्जी तो है नहीं, आलू टमाटर कहाँ से लेके आएगा? आलू सब्जी वो तो आता है। वो सुबह का आलू सब्जी खाएगा, दोपहर को मच्छी, रात को मच्छी, पूरा रात को मच्छी अपना खाना पड़ता है। ऊपर से साला मतलब ऐसे, जब मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई जब समुद्र चलता होगा और वो एक दिन इधर आके दरिया में घूम क्या अच्छा लगेगा। अरे दरिया में ये देख के ना मैं डर गया। वैसे बीच में घूम लो ना भाई, ऐसे बीच में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हेड़े अगर आ रहे, जब ऐसे चलती होगी और यहाँ ऐसे देखो ऐसे। सबसे महंगा मछली कौन सा मिलता है मार्केट समुद्र में अपन को? मिलता ही नहीं है, महंगा होगा तो नहीं मिलता है ना। नहीं गोल मछली है, सबसे वो मिलता है। कीमती मछली कौन सी है? अरे गोल मछली बोलते हैं ना, गोल मछली। हाँ वो महंगा है, सबसे महंगा मछली उसको घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने। आप लोग यहाँ पे जो मछली आता है, हाँ, उसको क्या फिर आप लोग गाड़ी में डाल के फैक्ट्री छोड़ते हो? पहले तो हम मछली को पहले बोट में से निकालते हैं, बाद में हमारे रिक्शा में बैलेंस हो जाती है। ठीक है, सुबह हम प्राउंस माल बोलते हैं, माकुल, नरसिंगा, एलबी, सलग, वो सब पहले वो निकालना पड़ता है। 12 बजे से वो निकलेंगे, सब लेने वाले व्यापारी है, परचेसमैन, वो सुबह हमको 7 बजे 8 बजे निकालना पड़ता है। अच्छा, जिसका सबसे ज्यादा भाव है वो परचेस ले जाएंगे। अच्छा, और ये आप कहाँ देते हो मच्छी तो ये एक्सपोर्ट हो जाती है, वो कंपनी में डालते हैं, कंपनी वाले बाहर एक्सपोर्ट हो जाए। वो यूके जाती है, चाइना जाती है। उसको एक पीस है रिबन फिश, उसको बोलते हैं बगा, वो ब्रेकअप होता है। वो तो डायरेक्ट कंपनी की गाड़ी आती है, वो डायरेक्ट माल कंपनी में जाता है। उसके एवरेज गणो तो किलो का 150 रुपये मिलता है, और ये 125 मिलता है। उसके हिसाब से वो माल पैकिंग होता है। अच्छा, और जो लूज माल है वो सब निकाल के बाद में वापस कांटे पे आ जाता है। ये मिक्स माल है ना, इसमें पूरा प्रॉपरली वेराइटी जो आता है ना, कि कोई काम एक्सपोर्ट में नहीं चलेगा, इधर लोकल सेलिंग में गेहूं आता है ना अपना, वो कैसे चक्की में डालते हैं, इधर GIDC में इसका चक्की है मिक्स का। तो फिश का पाउडर? हाँ, फिश का पाउडर हो जाता है पूरा। जितना भी माल आता है उसका प्रॉपरली वेराइटी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहले माल कौन सा है, एक्सपोर्ट का माल है कि ये लोकल माल है, वो बोट पे डिपेंड करेगा। वो कटल फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, वो सब माल एक्सपोर्ट के फर्स्ट डिवीजन में आता है। फिर बाद में चाइना का माल आएगा, उसमें चाइना का माल में रिबन फिश है। फिर क्या मतलब ये चाइना जाता है? ज़्यादातर चाइना ही लेता है। हाँ, बच्चा वही। तो माल में आपको प्राउंस का बोल रहा हूँ, स्क्विड का, वो सब क्या अदर कंट्री में कहीं भी जाएगा। किस तरह पैकिंग होगा, किस तरह देने का है, वो बताएगा कि इसके तरह मेरे को माल चाहिए तो आप इस तरह पैक करके दीजिए। वो एक्सपोर्ट का पूरा लाइन है। अच्छा, तो वो तो थी अपनी जो मछुआरों की बोट्स थी, वो वाली थी। ये एक मालवाहक है जो बन रहा है, काफ़ी बड़ा मालवाहक है। और ये किसके लिए? अपने सामान के लिए होता है ना, जो होता है ना, कमर्शियल व्हीकल है ये, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार चल के देखते हैं। ये बबूल की लकड़ी होती है भाई साहब, ये बबूल की लकड़ी होती है।
हम लोग इस टाइम पर एक बोट के अंदर हैं। पूरा कितना लकड़ी लग जाता है भाई इसमें? 25-30 गाड़ियाँ लगती है बड़े वाली। 25-30 गाड़ियाँ बड़ी वाली, मतलब ये अभी 2000 टन का है। 2000 टन का है ये पूरा। अरे भाई, और कितना समय लगता है भाई इसको बनाने में? 3 साल। 3 साल का समय लगता है एक बोट बनाने में। अरे भाई, कितना लोग लग जाता है कारीगर वगैरह अपना? 20 लोग। 20 लोग, 3 साल। 3 साल। इसको कितना टाइम हो गया बने हुए? अभी तो इसको समझो 2 साल हुआ है, अभी 1 साल बाकी है। पहले क्या इसका फर्मा बनता है, फर्मा। देखो वो आगे की जो नया वाला जहाज बन रहा है ना अगल, उसमें फर्मा लगाएगा। फर्मा के बाद जो पटिया आता है ना, पटिया वो फिटिंग होता है। अच्छा। फिटिंग होने के बाद ये लकड़ा पूरा अंदर लगा देता है। लकड़ा लगाने के बाद ये ऊपर की पाटली लगती है। अच्छा, फिर लकड़ी, फिर पाटली लगती है। हाँ। और पाटली के बाद फिर पाटली उधर तक आएगा। उधर ये पूरा ढक जाएगा। अच्छा। ऊपर वाला ढक जाएगा। हाँ, ढक जाएगा। ऊपर केबिन आएगा ड्राइविंग का। उधर इधर पीछे पंखा आएगा। 3 बनेंगे, 3 एक नीचे बनेगा, एक बीच में बनेगा, बीच में और एक ऊपर। मतलब 3, एक तरह से 3 मंजिल बनेगा। हाँ, 3 मंजिल। आप मिस्त्री हैं यहाँ पे? हाँ। और आप भी? हाँ। कितना पगार होता है भाई साहब यहाँ पे? अभी तो 20-25 हज़ार मिस्त्री का। हाँ। मजदूर को कितना मिलता है? मजदूर को 15,000 16,000 महीने का। और भाई साहब आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि लकड़ी वाली नाव नहीं, आजकल फाइबर वाली नाव बनती है। फाइबर वाली होते हैं। ये जो बोट बोल रहे हैं, बोट मच्छी मारने की, वो फाइबर की है। ये मालवाहक जहाँ का है वो लकड़े की होती है। ये मालवाहक हर बार लकड़ी का ही बनता है? जितना भी बड़ा बने लकड़े का हमें लकड़ी का बनता है। काफ़ी बड़ा है ये साइज़ में, और बबूल की लकड़ी का बना है। 3 साल लगते हैं कैसे इसको बनाने में पूरा। और ये सोमनाथ में काफ़ी सालों से चल रहा होगा ना? पुराना बहुत पुराना है। एक अपने टाइप में एक आर्ट है जहाँ आपको नाव बनानी है, हज़ारों टन लकड़ियाँ, और भाई जैसे स्किल्ड कारीगर जो 3 साल तक काम करते हैं, जिसके बाद एक नाव बन के तैयार होती है। और कितना लाइफ होता है इसका? इसका तो 30-35 साल। 30-35 साल काम कर सकता है पूरा। 3 साल बनने में और 30-35 साल का पूरा काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए, हाथ में लाइम से एक बार बोट दिखाने के लिए। और हमारे लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि इतना बड़ा है। और मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब ये लगभग किसी के एक इंसान का पूरा ना 3-4 मंजिला घर इतने एरिया में बनता है, जितने एरिया में एक बोट बना रहे हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी के अपने झंडे के बगल में हम खड़े हुए हैं, एकदम योद्धा बन के। यहाँ आए थे वेरावल पोर्ट पर। करीब 5-6 हज़ार आसपास में बोट हैं यहाँ पर। 20-25 हज़ार जो हैं मछुआरे हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स जो थी कि एक तो लाइट बोट जो आती है, बड़ी कैरियर बोट, ज़्यादातर सामान उठा के ले जाती है। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। और मछुआरों की लाइफ के बारे में कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला कि कैसे रहते हैं, कितना कमाते हैं, क्या समस्याएं फेस करते हैं। मैं ना यूपी से हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बोटिंग या फिर ओशन इतना देखा नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। नए लोगों से मिलने को मिला, नई लाइफस्टाइल जानने का मौका मिला, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं भी जानने का मौका मिला। हमारा इंडिया में बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, बहुत लोग फिशरीज़ में इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग मछुआरे हैं, और उनकी समस्याएं जो है वो अनसुनी नहीं जानी चाहिए। ये एक प्रयास था इस वीडियो का। पसंद आया हो तो भाई ज़रूर शेयर ज़रूर करना लोगों के साथ, और लोगों को भी पता चले कि एक ऐसी भी दुनिया है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही वीडियो हम इस प्रोजेक्ट में आपके पास लाते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और, मेरा एक दोस्त मर्चेंट नेवी में है, तो हम लोग जब साथ में बैठते हैं ना, तो बोलता है कि जब वो लोग ऐसे समुद्र में होते हैं, वो हमेशा हर बार बियर खोलते हैं और एक चीयर्स करते हैं। वो चीयर्स में बताओ क्या कहते हैं? टू दोज हु वेंट टू द सी एंड नेवर केम बैक। तो यही है, चीयर्स टू दोज हु वेंट टू द सी एंड नेवर केम बैक। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।